तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव ने शुरू के पहले पीठिका या भूमिका के अधिकार में नए आदि क्या होते हैं, नए के ज्ञाता कौन होते हैं, उपदेश कौन सा देना चाहिए, ये चर्चा की। इसके बाद में सम्यक दर्शन की चर्चा की, इसके बाद में सम्यक ज्ञान की चर्चा की और बाद में सम्यक चारित्र के अंतर्गत अहिंसा और हिंसा की चर्चा की। अहिंसा व्रत आदि का क्या निरूपण होता है वो चर्चा करने के मतलब उसमें उन्होंने विस्तार से निश्चय हिंसा हिंसा क्या है और व्यवहार हिंसा हिंसा क्या है, दोनों का कैसे समन्वय करना चाहिए, इसके लिए भली भांति बहुत सारे श्लोकों की चर्चा करने के उपरांत 90 श्लोक तक ये हिंसा की चर्चा पूर्ण हुई। पहले श्लोक से अगर लेते मंगलाचरण से लेके मंगलाचरण में भी उन्होंने कोई विशेष या स्पेसिफिक तीर्थंकर आदि को याद न करते हुए उस जिनवानी आदि को ही याद किया है। अब सत्य व्रत की अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। उसमें 91वें श्लोक में उन्होंने कहा कि उसके 4 भेद होते हैं और वो असत्य क्या होता है, तो कहते हैं प्रमाद से कषाय से युक्त योग जो स्व और पर को हानिकारक है अथवा अन्यथा रूप वचन है, वह सब असत्य में आएगा। और उसके 4 भेद है। 4 भेद में से कल हमने पहला भेद देखा था और 3 भेद देखने बाकी है। ये 4 भेद क्या है, तो पहले वस्तु विद्यमान है उसे अविद्यमान कहना, ये असत्य है क्योंकि वस्तु है वो अपने चतुष्टय से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से। वस्तु अविद्यमान है और उसे विद्यमान कहना यह भी असत्य में है क्योंकि वस्तु है नहीं और उसे आप बता रहे हो ऐसी है। 2, तीसरा है वस्तु का स्वरूप कुछ अन्य है और बताना कुछ अन्य, कहना कुछ अन्य। बताना कहो, कहना कहो, लिखना कहो, सब वचन की बातें, भाषा की बातें, तो कहते ये तीसरे प्रकार का असत्य वचन है। और चौथे प्रकार में 3 भेद किए, एक गरित वचन, एक पापयुक्त वचन और एक अप्रिय वचन। गरित मतलब निंदा आदि वाले वचन, पापयुक्त मतलब जो पाप से या बहुत हिंसा वाले व्यापार आदि के आयोजन करने को, किसी को छेदने को, भेदने को कहना, ये वचन पापयुक्त वचन है। और अप्रिय वचन किसी को कटुक लगे, बुरे लगे, ऐसे वचन अप्रिय वचन है। ऐसे चौथे भेद में और 3 भेद कर दिए, तो टोटल ये 4 भेद, या फिर ये 3 भेदों को पकड़ेंगे तो 3 और 3 6 भेद इन्होंने असत्य वचन के किए। पहले इसमें हमने कल चर्चा की थी लौकिक और लोकोत्तर मार्ग से। वस्तु है बट उसे नहीं कहना, तो उसमें लोकोत्तर में हमने कहा था निगोद आदि राशि एक शरीर में इतने इतने होते बट मानना नहीं। कोई इसको अगर कहेगा कि साहब जो गरित वचन है वहाँ भी उसृत भाषी ऐसा कुछ कहा है, वहाँ भी आ सकता है, कोई बाधा नहीं। एक्चुअली भेद प्रभेद क्या है, सामान्य से विशेष बलवान है। जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव पहले कह गए पाप तो एक ही पाप है, हिंसा। बस स्थूल बुद्धि वाले को समझाने के लिए असत्य, चोरी आदि आदि पाप विस्तार से कहे गए। बाकी हिंसा में सब गर्भित हो जाता है। और फिर असत्य में भी सब कुछ गर्भित है बट विशेष समझाने के लिए उसके और 4 भेद प्रभेद किए। क्योंकि आप अगर 2 मिनट के लिए गरित वचन का आप 96वां श्लोक निकालेंगे तो उसमें देखिए अन्वयार्थ की 3री लाइन, उत्सृत वचन, उत्सृतम शास्त्र विरुद्ध वचन। तो कल जो मैं कह रहा था ना कि शास्त्र कह रहा है एक निगोद शरीर में अनंत जीव है और मानना ही नहीं, या और अन्य अन्य जीव तत्व है या अनादि निधन है, शुद्धात्मा है बट मानना नहीं, वो सब शास्त्र विरुद्ध वचन में भी कोई हाल है तो कोई बाधा नहीं है। हमने वहाँ घटित करके दिखाए थे। अब इसके बाद में दूसरा भेद कहने वाला 93 नंबर का श्लोक है जिसमें वस्तु
विद्यमान नहीं है फिर भी उसी विद्यमान कहना। एक बार 93 नंबर का श्लोक का पाठ कर लेते। असदपि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तेन उद्भाव्यते द्वितीयम तदनुतमस्मिन् यथास्ति घट। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? ही निश्चय से यत्र जिस वचन में तई पर क्षेत्र काल भावई उन पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव से असत अपि अविद्यमान होने पर भी वस्तु रूपम वस्तु का स्वरूप उद्भाव्यते प्रकट करने में आवे तत् वह द्वितीयम दूसरा अनृतम असत्य स्यात् है। यथा जैसे अस्मिन् यहाँ घट अस्ति घड़ा है। अब कोई कमरे में घड़ा नहीं है बट फिर भी कहना घड़ा है। उदाहरण बड़े सामान्य हमें लगता है इसमें क्या है, हमें सामान्य लगता है बट जैसे कल हमने विशेष थोड़ी सी चर्चा की थी ऐसे सामान्य हमारे कथन हो जाते हैं। जैसे लोकोत्तर मार्ग में अभी मैंने पढ़ के बताया उत्सृत वचन में भी आ सकते और यहाँ पे क्या आएगा, सपोज तरकीब से हम 93 नंबर के श्लोक में माने कि वस्तु विद्यमान नहीं है फिर भी कहना है। अभी लोकोत्तर मार्ग में उदाहरण जैसे अपने जैन मत में कोई मानता है कि श्री की मुक्ति होती, द्रव्य से श्री है। अब ऐसी है नहीं वस्तु स्वरूप बट ऐसा मानना या कहना यह हो गया दूसरे प्रकार का असत्य वचन। या फिर केवली आहार करते नहीं है, केवली आहार करते नहीं है बट ऐसा कहना केवली आहार करते, ये असत्य वचन हो गए क्योंकि वस्तु स्वरूप से ऐसा है ही नहीं। अच्छे से अगर कोई देव के स्वरूप का निर्णय करे तो समझ में आए। टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में लिया भैया देव आहार करते रहेंगे, सो इंद्र उनको नमस्कार कैसे करेंगे? इतने विशेष पुरुष है, सर्वोत्कृष्ट है, यहाँ पे वो कैसे जो जीव आहार का लंपटी हुआ है पड़ा हुआ है, इसको आहार की संज्ञा गई नहीं, उसको कैसे वंदन करेंगे? तो संभव नहीं। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, वहाँ पे देख लेना चाहिए। कोई अगर कहे शूद्र से मुक्ति होती है, शूद्र कुल में आया है, कोई कहे गृहस्थ से मुक्ति होती है, घर में रहता है, घर में रह के मुक्ति हो नहीं सकती, ये अविद्यमान को विद्यमान कह रहा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। बस अपने मन से ये ऐसा कह रहा है तो कहते हैं असत्य वचन है, इससे पाप का बंध होगा, पाप का बंध होगा। ऐसी वस्त्रधारी मुनि हो सकते, बाहर 10 प्रकार के परिग्रह धारण करते हुए भी, धन आदि रखते हुए भी, कहीं पे जुड़े हुए होते हुए भी वह मुनिपना संभव है ही नहीं। एक धागा मात्र हमें चले, हम किसी से ही नहीं जुड़ते, तो ऐसा मुनि का वस्त्र के साथ में या 10 प्रकार के परिग्रह के, मान लो कोई मुनिराज है उनके साथ में कोई सेवक साथ साथ में चलता है, तो वो कहेंगे वह अगर बाहर का परिग्रह है तो ऐसा मुनिपना संभव नहीं। ऐसा मुनिपना अविद्यमान होते हुए भी विद्यमान कहना, ये सब उसमें दोष में आ सकते हैं। आप अगर उसको तरकीब से लेवे, जैसे अन्यमति 16 प्रकार के तत्व कहते हैं, 25 प्रकार के तत्व कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार गजब का है, वहाँ से देख लेना चाहिए। तो ये जितने भी निरूपण करते हैं यह वस्तु ऐसी है नहीं, 16 तत्व ऐसे है नहीं, 25 तत्व कुछ होते नहीं, वो सम्यक है ही नहीं, उनको वैसा विद्यमान कहना कि ये ऐसे ऐसे तत्व होते जिसका खंडन विशेष रूप से टोडरमल जी साहब ने वहाँ कहा है। फिर ईश्वर नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो विश्व को निर्माण करे और कहना कि ईश्वर ने विश्व की निर्मित की, यह भी असत्य वचन में आएगा। या ऐसा लिखना, ऐसे शास्त्र बनाना कि ऐसे ऐसे देव ने ये बनाया, ये सब मिथ्या मतलब झूठे वचन में आएगा, असत्य वचन में आएगा। और भी अनेक अनेक आ सकते हैं। जैसे जिनामनाय को समझे तो वीतरागता और उसका गरिमा को रखते हुए श्री आदि प्रक्षाल नहीं करती है, वीतराग मूर्ति को छूती नहीं है। बट किसी ने कषायवश ऐसा कहा कि नहीं ये अनादि की परंपरा है, श्री प्रक्षाल कर सकती है, श्री अभिषेक कर सकती है, श्री छू सकती है, रात्रि में पूजन हो सकते, ऐसा करने योग्य है नहीं। आगम के आज्ञा की अपेक्षा से देखें
फिर भी ऐसा मानना करना ये सब असत्य वचन में आए। इसमें और तरकीब से बहुत सारा ले सकते हैं, मैंने तो सिर्फ लोकोत्तर मार्ग अपेक्षा से थोड़ी सी बिंदु कहे। ये जितना विचार करता जाए हमें वस्तु स्वरूप खुलता जाएगा, एक एक का निर्णय होता जाएगा। क्योंकि ये सब करना क्यों है, हमें तो जैसी सत्य वस्तु है वैसा निर्णय करना है। वस्तु जैसी विद्यमान है, छह द्रव्य से विश्व बना हुआ है, जाति अपेक्षा से सर्वज्ञ का ज्ञान अन्यथा नहीं होता है, क्योंकि वीतरागी उन्हें राग नहीं है और कुछ भी जाने बिना उनसे रहता नहीं है। तो जब वो कह रहे हैं उनकी वाणी को बराबर से ग्रहण करके गंधर आदि आचार्य बिना कोई छल कपट के, बिना कोई वो आमनाय को मानते उस परंपरा को अगर वो कह रहे छह द्रव्य ही विद्यमान है, जाति अपेक्षा से संख्या अपेक्षा से तो अनेक है, और यह छह द्रव्य गुण और पर्याय से विद्यमान है, और ये द्रव्य में ये गुण होते, ये द्रव्य में ये पर्याय होती है, और ऐसा इनका पंडमन चलता है। ऐसी विद्यमानता होती है, उसका भली भांति निर्णय करके जैसा है वैसा जान लेना सत्य है, और ऐसा ही कहना सत्य वचन में आएगा, और उससे विपरीत में फिर सब असत्य वचन में आएगा। बाकी कल मैंने कह दिया था जनपद आदि 7-8 सत्य जो है वो तो चलेंगे, व्यवहार जैसा चलना है। जैसे नाम सत्य, किसी का नाम धनवान रख दिया, अब उसके पास धन नहीं बट उसका नाम धनवान रख दिया, धनपाल रख दिया, धनवर्ती रख दिया, कुछ भी रख दिया, या महावीर रख दिया। महावीर भगवान के कोई भी गुण नहीं बट वो सत्य चलता है, लोक व्यवहार में चलता है। तो ऐसे जनपद सत्य, नाम सत्य आदि जो भी भेद प्रभेद 8 प्रकार के वो तो चलेंगे, बट उससे विपरीत वाला अगर कुछ ये विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान करना, अविद्यमान होते हुए भी विद्यमान कहना, ये सब गरीत वचन झूठ असत्य वचन में आएंगे। और लौकिक व्यवहार में क्या है कि जैसे हम बीमार नहीं, तंदुरुस्त है, बस हमें स्कूल में नहीं जाना है, हमें व्यापार में ऑफिस में नहीं जाना, हमने कहा हम बीमार हैं, हमें बहुत दुख रहा है, तो ये असत्य वचन में आएगा। हम सोते रहे हमारा कुछ हो नहीं रहा, तो ये सब झूठ में आएगा, झूठ में आएगा। हमारे दादी जी कहते थे, कोई ऐसे परिचित थे, उनका पुरुष थे, पेट दुखता नहीं था बट व्यापार पे जाने का कंटाल आता था, पेट दुख रहा है कह के सोते रहते थे। तो कहते ये असत्य वचन में आएगा, तुम्हारा वो विद्यमान है नहीं और तुम झूठ बोल के छल करके अपना कुछ प्रयोजन साधना चाहते हो, तुम्हें काम से बचना है या कुछ भी करना है, तो ये तुम्हारा असत्य वचन में आएगा। असत्य वचन में ऐसे लोग व्यवहार में आ सकते, तरकीब से देख सकते हैं। जैसे स्कूल में या कहीं पे बुलाया, अब बच्चा पिताजी को लेके नहीं जा सकता है, किसी दूसरे को ही अपना पिता पढ़ के लेके गया, अब वो पिता रूप में विद्यमान नहीं, पिता तो कुछ अलग ही है, बट कहना ये मेरे पिता है और ऐसा कह के वो सब निपटाना, ये सब ऐसे बहुत सारे चलते हैं। अब विशेष में क्या चर्चा करें, समझने योग्य है कि जो न रहते हुए भी कहना ये भी असत्य में है, होते हुए भी नहीं कहना ये भी असत्य में है। अभी तीसरा महत्वपूर्ण भेद चलेगा कि वस्तु विद्यमान है बट जैसा उसका स्वरूप है उससे अन्यथा वचन में कहना, ये तीसरे प्रकार का भेद है। यहाँ पे हमने वो सूत्र पढ़ लिया था, हाँ घड़ा का, टीका का देखिए क्या टीका में क्या कह रहे 93 नंबर के श्लोक में, ही यत्र तयं परद्रव्य क्षेत्र काल भावई वस्तु रूपम असत अपि उद्भाव्यते तत् द्वितीयम अनृतम। निश्चय से जिस वचन में परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव से पदार्थ सत्तारूप नहीं है तो भी वहाँ प्रकट करना वह दूसरा असत्य है। उसका दृष्टांत यथा अस्मिन घट अस्ति, जैसा कि यहाँ घड़ा है, तो इस तरह से प्रकट करना। भावार्थ में किसी क्षेत्र में घड़ा तो था नहीं, इसलिए उस समय उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी नहीं था, दूसरा पदार्थ था, अतः उस समय उसी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव था। किसी ने पूछा कि यहाँ घड़ा है कि नहीं, वहाँ घड़ा है ऐसा कह देना दूसरे असत्य का भेद है, क्योंकि नास्ति रूप वस्तु को अस्थि कहना, वह दूसरी वस्तु थी उसको हाँ कह देना। ऐसे और हो सकते हैं
कोई मांत्रिक तांत्रिक है, उसको आता नहीं मंत्र तंत्र, कोई विद्या नहीं है, बट उसने कहना ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अविद्यमान को विद्यमान कहना, तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा, तुम्हारी ये प्रतिकूलता दूर हो जाएगी, ऐसे भी कह सकते हैं। उसको कोई आता नहीं मंत्र तंत्र, ठगे वो, बट फिर भी विद्यमान कहना कि मैं बहुत बड़ा मांत्रिक तांत्रिक या विशेष ज्ञानधारी चमत्कार वाला हूँ, ये सब उसमें आएगा। इसलिए अपने जैन मुनिराज आदि प्रथम युग की घटना देखते हैं, उनको तो ये सब चमत्कार आदि में सिद्धियों में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। विष्णु कुमार जी का हमने थोड़े दिन पहले याद किया था, उनको पता ही नहीं था हमें ये पता है ये विद्या है। और तो बाद में जब उनको कहा शुल्लक आदि जी ने, तो उन्होंने प्रयास किया, देखा, तो फिर लगा कि चलो अभी कुछ करते हैं, जो भी भूमिका हुई होगी। मैं कहने की बात करता हूँ कि इसमें उलझते नहीं अविद्यमान में। इसलिए ज्योतिष आदि में अभी विद्या कितनी सत्य रही, कितनी क्या है, समझ में नहीं आता है। बहुत सी जी उलझे रहते, सब ये असत्य के वचन आदि उनके होते, उसमें नहीं उलझना चाहिए। तो ऐसे ये 93 नंबर के श्लोक की हमारी चर्चा हुई। इसके बाद में तीसरा भेद का 94 नंबर का श्लोक है, एक बार उसका पाठ कर लेते हैं। वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणा विधीयते यस्मिन् अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरीति यशाश्वम्। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? च और यस्मिन, जिस वचन में स्वरूपात् अपने चतुष्टय से सत अपि विद्यमान होने पर भी वस्तु पदार्थ पररूपेण अन्य स्वरूप से अभिधीयते कहने में आता है, उसे इदम यह तृतीयम अनृतम तीसरा असत्य विज्ञेयम जानो। यथा जैसे गो बैल को अश्वम घोड़ा है, इति ऐसा कहना। जैसा है वैसा नहीं, अन्यथा कहना ये भी झूठा है। वस्तु के स्वरूप के देखिए महत्वपूर्ण बात है, वचन का निश्चय से करता पुद्गल है, बट हम जिन शासन बड़ा गजब वाला है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी मानता है। जीव के भाव और निचली भूमिका में वचन, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है। इस जीव ने अन्यथा कुछ विचार किया, भाव के, परिणाम के, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसे वचन निकले। जब वचन झूठे हैं तो यहाँ पे वो परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध पता चलता है। दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है तीर्थंकर आदि भगवान की, वह वचन बिना राग के होते हैं। वहाँ जीव का उस समय में कोई भी परिणाम नहीं, जीव का कि मुझे ऐसी खिरानी। अगर जीव का परिणाम रहता था तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? इसका मतलब उनको राग था ही नहीं। वो कहते जिस समय में खिरेगी उस समय में खिर जाए, जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो भी जहाँ होगा, तो उनको कोई अटक नहीं होती। तो उनकी तो जो जीव ध्वनि आदि कीर्ति वो तो भिन्न अपेक्षा से है, क्योंकि वहाँ तो वितरागता और आदि प्रकट हो गए। बट हम निचली भूमिका में जो जो हमारे वचन होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा राग भाव, हमारा भाव वहाँ जुड़ा हुआ है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। इसलिए कह रहे निश्चय से, ये हमें भी पता है। अमृत चंद्र देव कह रहे हैं कि वचन निश्चय से पुद्गल का परिणमन, उसकी क्रियावती शक्ति का, उसकी अपनी योग्यता का, उस स्कंद रूप परिणमन है। ये हमें भी पता है, बट तुम्हारे वचन झूठे आ रहे निचली भूमिका में, इसका मतलब तुम्हारे वैसे परिणाम हुए और वह असत्य है, तुम्हारे लिए पाप बंध का कारण है, दुखदाई है, इसलिए इससे बचना चाहिए। बस बात इतनी सी है। तो यह असत्य वचन में क्या कह रहे तीसरे भेद में, कि उस वस्तु ऐसी विद्यमान है और उसको ऐसा कहना। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हमने लौकिक पढ़ाई की थी तो स्कूल में हमें भूगोल आदि था, तो उसमें क्या सिखाया कि पृथ्वी गोल है। अब वस्तु ऐसी है नहीं। मध्य लोग हमारे जिनेंद्र प्रभु क्या कहते हैं, फ्लैट है, थाली की अपेक्षा से वो फ्लैट है, राउंड वाला है, उसमें असंख्य द्वीप समुद्र आदि है, बीच में मेरू पर्वत है, 5 मेरू पर्वत आदि, जो जो जैसी रचना मध्य लोक की देख लेना चाहिए तत्वार सूत्र जी से। तो प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं, है वो ऐसी वस्तु फ्लैट और कहना गोल, ये हो गया असत्य वचन। अब भूमिका अनुसार लौकिक में ऐसे असत्य वचन होंगे, अब तो नॉर्मल है, अभी उसे हम कुछ नहीं कर सकते।
और कोई कहेगा साहब अगर वो सत्य में पृथ्वी ऐसी होवे तो हम थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा देखें, अभी अपने हाथों में गूगल वूगल ये है, सब आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे भूगोल खगोल शास्त्रज्ञ हैं, वो कह रहे हैं पृथ्वी राउंड है ही नहीं, ऐसा गलत प्ररूपण चल रहा है। उसके विरोध में भी बहुत सारे, इसका मतलब शंका के दायरे में खड़ा हो गया और है ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी यथार्थ है। सर्वज्ञ ने जहाँ पे देवगुरु शास्त्र का, सात तत्व का, स्वपर का और आपा का स्वरूप जहाँ यथार्थ कह दिया है, हमें भी ऐसा भाषित हो रहा है। तो उनके तीन लोक की रचना, मध्य लोक की रचना, पृथ्वी की रचना, सूर्य चंद्र की रचना, जो कोई रचना है सत्य, भले हम उसकी परीक्षा नहीं कर पाए, निर्णय नहीं कर पाए प्रत्यक्ष रूप में, मेरू पर्वत हम न भी जान ही सकते, ना हमारे पास ऐसी विद्या है, ना कोई अवेलेबल है, बट हमें अगर जिन वाणी में आया है तो सत्य है। अब उसके अन्यथा जो निरूपण चलता है वस्तु का, अन्यथा स्वरूप, तो जैसे पृथ्वी का मैंने कहा गोल न होते हुए भी गोल कहना, घूमता है सूर्य मेरू पर्वत को, और हम कहते हैं, हम मतलब बाहर का लौकिक पढ़ाई कहती है कि पृथ्वी घूम रही और सूर्य एक जगह पे स्टेबल है। पूरा उल्टा असत्य वचन में आ जाएगा, तीसरे वेद में आ जाएगा। फिर और उसमें ये जो बिग बैंग थियरी स्टीफन हॉकिंग ने कुछ की थी, मतलब किसी को देखना है तो पढ़ सकते हैं, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। या ब्लैक होल थियरी, ये विश्व कैसे बना, तो बोलते हैं कुछ बिग बैंग हुआ होगा और उससे पृथ्वी आदि ये सब बने थे, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बने थे। ये सब गलत है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं ये अनादि से, इसमें क्षेत्र कम ज़्यादा होता है। जैसे पंचम काल का अंत आएगा, छठवें काल में सिकुड़ता जाएगा, मतलब सिकुड़ता जाएगा मतलब नाली आदि रह जाएंगे, थोड़ी क्षेत्र रहेंगे, बाकी जगह पे समुद्र आ जाएगा। ये सब बाकी के चेंजेस जैसे आगम में कहे आर्य के प्रभाव से वो होंगे, परंतु इस विश्व की, इस मध्य लोक की कोई नई निर्मित होती नहीं। 13 बिलियन ईयर्स पहले किसी ने बनाया, फिर इतने काल बाद नाश हो जाएगा। या जैसे अन्य अन्य बहुत सारे मत है, वो कहते हैं कि 1999 में खत्म हो जाएगा पृथ्वी, या 2027 में खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट होता कुछ भी नहीं है। ये सब छद्मस्त के भ्रमपूर्ण अन्यथा झूठे वचन है। या तो उन्होंने कहे या तो उन्होंने लिखे, जो भी कुछ होंगे, तो ये कह रहे हैं ये सब असत्य के प्रयोग है। इन असत्य प्रयोगों को हमें भी आगे से आगे बढ़ाना, तो हमें असत्य का दोष लगेगा, ये झूठा रहेगा। इसीलिए जो मैंने 31-32 नंबर का श्लोक कल परसों भी पढ़ के बताया था, जिनागम की आमनाएं को ऊर्ध्वर करा, नहीं समझ में आया तो हमें पता नहीं। कोई कहेगा साहब फिर आप कैसे विद्वान हैं, हम हैं जैसे है विद्वान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रयोजनभूत तत्वों का फोकस है, वो पकड़ में आ गई है, हमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें नहीं भी समझ में आया, करना योग का ज़्यादा भी ज्ञान नहीं रहा, धवला ववला नहीं भी पड़ा, और ऊपर से भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे जिस वस्तु से प्रयोजन सदने वाला है वो अगर हमें पकड़ में आ गई है, उसका अगर निर्णय हो रहा है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, झूठ वचन बोलने में हमें लगता कुछ होता नहीं। ज्ञानी जी कहते हैं ये मन योग, वचन योग, काय योग मैंने कल कहे थे, इसके उत्तर 15 भेद है और मेन 3 है, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के योग होते हैं। तो ये ज्ञानियों ने सब देखे हुए। तो यहाँ आत्मा का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उस योग में आत्मा के भी भाव योग होते हैं, द्रव्य योग तो मन वचन काय में चलता है, तो वहाँ पे हमें भी इसके निमित्त से कर्म बंधन होता है। तो ये सब ज्ञान करके फायदा क्या करना सत्य व्रत का। अभी हमने सत्य अनुव्रत लिया नहीं, अभी लेने की जल्दबाजी भी नहीं, हमें व्रत प्रतिज्ञा की जल्दबाजी नहीं। एक बार हमारा अंदर से निर्णय हो जाएगा, अपने आप उतनी पात्रता हो जाएगी तो ले लेंगे। जैसे भरत चक्रवर्ती जी को मुनिपना लेने की जल्दबाजी नहीं थी, उनका नहीं पलता था ये बात नहीं थी, वज्र ऋषभ नारा सहन था, सामर्थ्य था, सब पल सकता था, बट स्वकाल आएगा, शांति से तब तक घर में वैराग्य होके रह रहे, अपना काम चल रहा है तत्व ज्ञान का, सामयिक आदि जो भी शक्ति प्रमाण उनका करते थे, और जैसे अवसर आएगा तो हो जाता था। ऐसे हमें व्रत प्रतिज्ञा की जल्दबाजी नहीं। मैं व्रत प्रतिज्ञा के विरोध में नहीं हूँ, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, बट व्रत प्रतिज्ञा लेके
उसको मरण की कीमत पर भी पालना ही बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो जल्दबाजी में, भावुकता में तो हमें अभी सत्यव्रत लेना नहीं है, बट परिणमन रूप हम कितने प्रमाण में सत्य रूप परिणमित हो सकते वो प्रयास करना चाहिए, वो देख लेना चाहिए। जितने निचली भूमिका में कभी कभी गृहस्थी की इसमें सत्य वचन जितना मुनिराज का पाला जा सकता है, पांचवें पर प्रतिमा वाले गुण स्थान वाले का हो सकता है, हमारा नहीं पल सकता है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारा लड़का या लड़की है, शादीशुदा होने वाले हैं, अब उसमें एक हाथ कुछ अवगुण भी होगा, कुछ गुण नहीं भी होगा, बट कभी कभी प्रसंग अनुसार कहने में आता है वो झूठी, उसका पाप बंध भी होता है, बट अभी ये भूमिका अनुसार छूटा नहीं अब उतनी कोई चीज का, तो वो तो अच्छा है ऐसा नहीं, हमें कोई उसका लाइसेंस मिला ये भी नहीं, बट भूमिका अनुसार होता है। बट हमें मोटे मोटे असत्य कैसे घटा सकते हैं जिससे अनावश्यक है, बस हमें ऐसा भ्रम हो गया है, हम झूठ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो 100 रुपये का व्यापार कर पाएंगे, झूठ बोलेंगे तो 400 रुपये का व्यापार कर पाएंगे, तो 300 रुपये कमाने के लिए कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कमाई पुण्य प्रमाण होती है, तो पुण्य प्रमाण जितनी सत्य से हो पाए करने का प्रयास करना चाहिए। और बाद में जरूरी नहीं पहले दिन से चालू हो जाएगा, में भी समय लग सकता है, बट हमारे अगर जहन में बैठ जाए कि सत्य हमारे लिए कार्यकारी है, असत्य हमारे लिए दुखकारी है, ये समझ में आ जावे, तो हम धीरे धीरे करें। तो अभी तक मान लो दिन में हम 10 बार झूठ बोलते थे, समझ आ गई तो 9 बार बोलेंगे, हो सकता है 10 बार बोलेंगे, बट अभी खेद होने लग जाएगा, फिर हो सकता है थोड़े टाइम बाद 9 बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसी कोई भूमिका बनेगी कि हमें झूठ बोलना अच्छा ही नहीं लगे, बाद में सामने वाले को कोई चीज बुरी लगेगी तो इसलिए हम झूठ बोले, ऐसा नहीं चलेगा। हम उसे प्रेम से अप्रिय वचन नहीं कहते, साहब ये हमसे नहीं होगा, हमारी ऐसी परिस्थिति, हम ऐसे ही करेंगे, तो उसमें इतना कोई बाधा नहीं आता है, इस सहज में पल जाता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, वस्तु विद्यमान है बट उसका अन्यथा वचन रूप कहना। तो मैंने ये थोड़े बहुत कुछ विषय लिए थे, जैसे वस्तु ध्रुव भी है और उत्पादव्य वाली भी है, बट वस्तु को मात्र ध्रुव मानना जीव को, या वस्तु को मात्र क्षणिक मानना। बौद्ध भाई हमारे मात्र क्षणिक मानते हैं और कोई अद्वैत वाले भाई अपने मात्र ध्रुव मानते। तो ये हो गया उनका झूठ, असत्य वचन, वस्तु के विरुद्ध है। वस्तु ऐसी विद्यमान है नहीं, वस्तु तो उत्पादव्य और ध्रुवता दोनों साथ में, तीनों साथ में वस्तु में, सहज में ऐसे ही, मतलब नई पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, पूर्व का व्यय हो रहा है, उसी समय में दोनों एक साथ हो रहे हैं, और तीसरा उसी समय में वस्तु बनी रह रही है, बट वस्तु को ऐसा नहीं कहना, ये असत्य वचन में आएगा। और कैसा कहना, मात्र क्षणिक कहना, मात्र अभी अपनी आत्म वस्तु में एक पूर्ण शुद्ध तत्व है, अनंत गुणों का समरूप, आगम उसका प्रमाण, प्रमाण रूप में आगम मानेंगे। हमने 2 प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। प्रमाण किसे कहते हैं, हम कहते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना साहब, आप मेरे वचनों को प्रमाण कह सकते। प्रमाण मतलब सत्य, सामान्यतः से सत्य का है। आगम भी ये प्रमाण वचन है, इसको हम मान सकते। तो आगम में कहा हुआ है कि हमारे आत्मा, प्रत्येक की आत्मा अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य शुद्ध ही है, बट ऐसा नहीं कहना, शुद्ध उद्ध कुछ नहीं, शुद्ध को मानना ही नहीं, तभी तो वो कहेगा कि नहीं शुद्ध नहीं होता है, तो कहते वो भी असत्य वचन, क्योंकि वस्तु से विपरीत वचन कह रहा है। जैसे राग द्वेष ये पर्याय में है, भवी जीव उसका अभाव कर सकता है राग द्वेष का, और वीतरागी हो सकता है, बट कहना राग द्वेष का कभी अभाव होता नहीं, ये हमारा स्वभावी, ऐसा अनादि निधन स्वभाव मान लेना, ये भी असत्य वचन में आ जाएगा, या कहना उसका, ऐसे सब और आ सकते हैं। अभी जैसे पुण्य का स्वरूप, पुण्य संसार बंध का कारण है, और क्या कहना, पुण्य से मोक्ष हो जाए, कथनचित कह सकते हैं, उसमें अपेक्षा, परंपरा की अपेक्षा से, सहचारी की अपेक्षा से वो कह सकते हैं, बट पुण्य से साक्षात मोक्ष हो जाएगा
झूठा वचन, अन्यथा वचन। ऐसे और भी बहुत ले सकते हैं, जैसे स्व का स्वरूप चेतन रूप है बट मनुष्य आदि रूप में कहना, मैं मनुष्य आदि हूँ ऐसा कहना, ये सब इसमें आ सकते हैं। ये निश्चयाभासी भी जो होता है ना, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी भी तीसरे असत्य में आएंगे। वो निश्चयाभासी वस्तु को मात्र शुद्ध ही मान लेता है, शुद्ध ही कहता है, शुद्ध ही विकल्प में लेता है और अशुद्ध तत्व को छोड़ ही देता है, सिद्ध समानी मानता है, तो उसका भी असत्य वचन में आएगा। और व्यवहाराभासी शुभ भाव से मोक्ष मानता है, शुद्ध उद्ध त्रिकाली को कुछ मानता ही नहीं, उसका निश्चय इसका, उसका भी असत्य वचन में आ जाएगा, कहने में आएगा। तो ये कुछ है इसमें तत्व में। और अपने लोक व्यवहार में जैसे माल डुप्लीकेट है कहना ओरिजिनल है, माल एक्सपायर है कहना अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं। या अपने बच्चे की जॉब नहीं है बट शादी के लिए झूठ कह देना, उसका बहुत बड़ा जॉब है, बहुत ये करता है। या वो थोड़े काल के लिए शादी के लिए उसको इंदौर रख दिया और फिर बाद में यहाँ पे लेके आ गए और कहना कि नहीं वो इंदौरी रहने वाला है, और फिर शादी होने के बाद लेके आना, ये सब झूठ की प्रवृत्ति। एक 15 साल 20 साल पहले की घटना याद है, जब पूना में रहते थे, सच बात करते करते याद आई, हम जा रहे थे, उसके 2 5 10 बिल्डिंग छोड़ के कोई रहता था और वहाँ पे कोई व्यक्ति ने ऐसी घटना कही थी। तो वो कह रहा था एक व्यक्ति को अपने लड़के का शादी करना था, तो उसने 10-20 दिन के लिए कोई फ्लैट लिया अच्छी सोसाइटी में और लड़की वाले को वहाँ बुलाया। जब वो ऐसे सब टक्के व्यवहार करने पड़ते हैं, ये चीज़ सब असत्य में, इसका बड़ा पाप बंडा लगेगा। तो वो वहाँ वो फ्लैट उसका था नहीं, वो 2-5 करोड़ का फ्लैट होगा, वहाँ पे वो लेके आ गया और दिखाने के लिए सब हमारा ये आदि आदि सब जो भी उसने किया होगा छल, और सब व्यवस्थित हो गए और ये लड़की वाले चले गए, इनको भी लगा चले गए, आज 1 घंटे बाद ये लॉक करके चले गए। अब थोड़ा आगे जाने के बाद में लड़की वाले को लगेगा हमारा गॉगल या कुछ और रह गया, महंगा गॉगल 2-5 हज़ार का, वो लेना है, तो लॉक लगा क्या चक्कर है। फिर बाद में पता चला ये तो ठग थी। तो वैसा हमारा फ्लैट है नहीं और कहना बढ़ावा दिखाने के लिए पहुंचे ना, बहुत से अपनी दुकान नहीं, ये भी हमारी दुकान, ये भाई की या अंकल की या काका की, ये सब हमारा ही। भैया तू क्यों बता रहा है, शांति से, सब उसकी बिना शादी होती नहीं भैया, ऐसे तुम्हारा भ्रम है। अगर उसकी नहीं होनी तो करोड़पति की भी होगी नहीं, और होनी है तो करोड़पति की भी होगी। ये सब चलते, सब छलावे, ये सब लौकिक व्यवहार में चलते, झूठ वचन में, ये सब झूठ में आएंगे। कहते अपना घर नहीं बट फिर भी कहना, या ऐसे बहुत सारे ले लेना चाहिए व्यापार आदि में, घर गृहस्थी में, ये सब चलते। इसको कम करने का प्रयास करें, तुरंत होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। कोई पुरुषार्थी जीव कर भी शाये तो अच्छी बात है, पर मान लो नहीं भी हुए, कैसे घटा सकते, अभाव कर सकते, क्योंकि असत्य वचन से हमें ही बंध का कारण है, दुख का कारण है। देखिए एक बार ये 94 नंबर के श्लोक का अनुवाद पढ़ लिया था हमने, और जिस वचन में अपने चतुष्टय से विद्यमान होने पर भी पदार्थ अन्य स्वरूप से कहने में आता है, उसे यह तीसरा असत्य जानो, जैसे बैल को घोड़ा कहना। अब उदाहरण तो सामान्य साहब, इसमें क्या हुआ असत्य, तो भैया ऐसे सब लौकिक इसमें होते रहते। टीका में च यस्मिन सत अपि वस्तु पररूपेण अभिधीयते इदम तृतीयम अमृतम विज्ञेयम, जिस वचन में यद्यपि पदार्थ अपने चतुष्टय में विद्यमान है, तथापि उस पदार्थ को अन्य पदार्थ रूप से कथन किया जाए, उसे तीसरा असत्य जानो। उसका उदाहरण यथा गो अश्व, जैसे बैल को घोड़ा कहना। अब कहेगा गो मतलब गाय होता है, सामान्य रूढ़िवश तो ऐसा ही है, बट इन्होंने किस अपेक्षा से लिखा होगा, वैसे तो घटित करे। गो का अर्थ क्या थे, जो गमन करे वो गो। अब गमन तो मनुष्य भी करता है सभी, बट रूढ़िवश पड़ा हुआ है गाय को गो कहना, बट यहाँ बैल कह रहे, कोई बाधा नहीं है उसमें, समझ लेना चाहिए। भावार्थ, किसी क्षेत्र में बैल अपने चतुष्टय में स्थित था, वहाँ किसी ने पूछा कि यहाँ क्या है, तो ऐसा कहने में आया कि यहाँ घोड़ा है। यह असत्य का तीसरा भेद है, वस्तु को अन्य रूप से कहना। सारांश इतना ही लेना, बहुत ज़्यादा अपने को मतलब इसमें नहीं करना है।
हमें अगर कोई वस्तुमान विद्यमान है और पता है वैसे कहना चाहिए, लोक व्यवहार की बात है। लोकोत्तर में भी जैसा आगम कह रहा है उस अपेक्षा से समझ के कहना चाहिए। और हमें वस्तु अविद्यमान है पता है तो अविद्यमान ही कहना चाहिए। और वस्तु विद्यमान है उसका स्वरूप ये हमें पता है तो अन्यथा रूप नहीं कहना चाहिए। और हमें स्वरूप पता नहीं है हमें कह देना चाहिए हमें पता नहीं सर, आप देख लेना हमें नहीं पता। जैसे कोई कहता है ना कि सब ये गली से यहाँ से इनका ही मिल जाएगा, हमें पता नहीं फिर भी क्या ना मिल जाएगा, अब वो घूम ही रहा है वहाँ, तो वो नहीं कहना नहीं पता साहब हम नए यहाँ से हमें पता नहीं, खत्म हो गई बात। अब कोई कहेगा ये झूठ बोलने से क्या भैया तुमने झूठ ठगाना उसको, नहीं पता है तो नहीं कह दो, पता है तो कह दो, या तो कह दो हमें आइडिया नहीं, या तो हमें कहना नहीं, या तो मौन रह जाओ शांति से चले जाओ। बट तुमने उसको बिना काम का परेशान किया, बाहर से घुमा दिया, ये सब उसके चक्कर आ जाए। आपको पता होगा कि नहीं, अब हमें लगता है ये गूगल हमारे लिए अच्छा है। घटना आपने कभी सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं, बहुत टाइम पहले 4-6 महीने साल 2 साल पहले हुई होगी। गूगल बहुत अच्छा है साहब, मैप लगा दिया, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चले जाते, बराबर है, किसी अपेक्षा से है। बट ऐसा सर्वथा नहीं। गूगल के वचन, वो गूगल ने कोई रात्रि के टाइम में ड्राइविंग कर रहा था 4 व्हीलर से और रास्ता कोई अलग ही बता दिया, वो रास्ते पे वो पुल टूटा हुआ था, उसको पता ही नहीं, गाड़ी लेके डायरेक्ट पुल पे गया, सब लोग मर गए, रास्ता पता ही नहीं था, उसने गूगल पे फेथ कर दिया। तो यह सत्य वचन में भैया, ब्लाइंड फेथ में चले जाते, वाह हो कि ये क्या होगा भैया। ऐसी सब घटनाएं घटती रहती है, सब ये असत्य वचन के, ये आभासी दुनिया जो चल रही ना, ये जैसे हमें साहब 3D चाहिए, 4D इफेक्ट, 5D इफेक्ट, CD इफेक्ट। 4D 3D क्या है थोड़ा बहुत पुराने पुरुषों को पता होगा कि मालूम नहीं भाइयों को। 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन हमें दिखने में अच्छा चाहिए। तो अभी ऐसे चश्मे निकले, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट निकली है, उसको लगा दो तो आप आभासी दुनिया में पहुंच जाते हो। वहाँ पे ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजह से अब उस आभासी दुनिया से बाहर आते हो तो यहाँ तो कुछ अलग ही चक्र चलता है, आभासी दुनिया में कुछ अलग है। ये सब झूठ के माहौल रह के फिर आप बच नहीं पाते हो, या तो सुसाइड करने के भाव होते हैं, अपनी हानि करने के भाव होते हैं, मारने टलने के, द्वेष करने के, अरति करने के, शोक करने के, भय करने के, ये सब बढ़ते जाएंगे। हमने सुखी होने के भ्रम में ये सब वस्तुएं बनाई है, हमें दुखी कर रही है। वो जो गूगल के सुंदर पिछैया किसी ने बड़ी सभा में कहा था, ये सब आभासी दुनिया खड़ी कर रहे हैं, 5D इफेक्ट, 3D इफेक्ट। हम बच्चों को लेके जाते हैं ना कहीं गार्डन वार्डन में, इधर उधर कहीं होंगे पुणे आदि में, तो वहाँ पे सब 3D शो देखने जा रहे हैं। वो चश्मा पहना चाहिए और वहाँ पे रहता कुछ अलग ही, मतलब दिखता कुछ अलग ही चश्मे के, और उसका कोई इफेक्ट होता है। तो उस आभासी दुनिया में वो असत्य सब वो कुछ बोल रहा है, वो सुन रहा है, उसमें सब छोटा छोटा काम चलता है, उसमें दुख उत्पन्न होता है बाद में। तो आभासी दुनिया में नहीं रहना चाहिए, अपनी जो सही दुनिया है, चैतन्य की दुनिया है, उसे समझना चाहिए। उस चैतन्य की दुनिया को समझने के लिए मनुष्य को मिला। फिर सहज में हमारी गृहस्थी तो करेंगे हम, सहज में बाकी के सब करेंगे, आजीविका वगैरह, बट मेन काम हमारा एक ही है, मनुष्य को मिलने का, संजीव पंचेंद्रिय का और जिनेंद्र प्रभु का अद्वितीय शासन मिलने का, और ऐसे अद्भुत अद्वितीय जिनवानी मिलने का, और कोई दूसरा पर्पज नहीं, कोई दूसरा पर्पज नहीं। बात तो ऐसी। इसका फल क्या है? अनाकुल सुख, और कुछ भी नहीं। हमारी आकुलता खत्म हो जाए, तो अनाकुल सुख चाहिए तो विश्वास कर सकते हैं आप इसके ऊपर। स्वभाव कैसे कह सकते हैं आपके भी असत्य वचन होंगे? नहीं भैया, आगम के आधार से ले रहे हम। आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश और युक्ति का आलम्बन, स्वानुभव प्रत्यक्ष अभी नहीं कहेंगे, युक्ति के आलम्बन तक ठीक है। हमने युक्ति के आलम्बन पे निर्णय किया है, काम तो यही अद्वितीय होने वाला है, इसमें तो कोई बाधा नहीं। तो आप ऐसे वचनों पे रख सकते हैं श्रद्धान, क्योंकि हम तो कोई परद्रव्य की चापलूसी करने कहीं नहीं रहे, व्यक्ति स्वातंत्र जैसी वस्तु स्वरूप कह रहे वैसी बात है, तो देख लेना चाहिए। तो ये असत्य का तीसरा भेद हो गया। अब चौथे भेद को कहने के लिए 55 नंबर के श्लोक में उसके 3 भेद कौन से उतनी चर्चा कर लेंगे, और 3 भेद के लिए 3 श्लोक और लगा देंगे। ऐसे उन्होंने विस्तार से चर्चा की है।
एक बार 95 नंबर के श्लोक का पाठ कर लेते। गरितम वद्य संयुक्तम पीर मपि भवति वचन रूपम यत सामान्येन त्रेधा मति मदन नृतम तुर्यम तू। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? तू और इदम यह, तुर्यम चौथा, अनृतम असत्य, सामान्य न सामान्य रूप से, गरित, गरित मतलब निंदनीय, दूषित, बुरा, दूसरे की निंदा करने वाला, असुचि का वचन। अवद्य संयुक्तम पाप सहित, दूसरा भेद उसका, अपि और अप्रियम अप्रिय, इस तरह से 3 प्रकार का मतम माना गया है, यत जो कि वचन रूपम वचन रूप भवती है। वचन में गरित वचन करना सामान्य अपना होता है, निंदा। बैठे 2 मित्र तीसरे के बारे में चर्चा करें, वो आदमी ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया तो बेकारी है, अरे देखो ऐसे डूब गया, ऐसा ये हो गया, ये पागल हो गया, ये अच्छा हो गया। ये कहते हैं इसी बैठी बैठी निंदा करने से, गरित वचन करने से, बुरे वचन करने से हम असत्य कह रहे हैं। सब इसमें असत्य का हो। पहली बात सरल समझ लेना, असत्य हिंसा है, सत्य अहिंसा है, बराबर है। क्योंकि हिंसा में असत्य, चोरी, झूठ, परिग्रह सब गर्भित, वो तो पहले करके आ गए 44 लोग। अब जब हम दूसरे की निंदा करते बैठे बैठे, उस समय में हमारे शुद्ध प्राणों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही, इसलिए ठीक नहीं हम बैठे बैठे ये सब करते ही। अब अनादि के संस्कार है, जब जाएंगे, बट यह हमारे लिए दुखदाई ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए। गरित वचन में बुराई किसी, कोई डूब रहा है तो उसमें खुश होना, या किसी का आगे चढ़ रहा है तो निंदा करना, ये ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा कर लिया, ऐसे कमाए पैसे, ऐसे किए, ये सब गरित वचन में आएंगे, बुरे वचन। उसके और भी भेद प्रभेद है, वह खोलेंगे वो। पाप सहित में किसी को मारन ताड़न शोषण आदि का वचन कहना, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, युद्ध करा दो, आदि आदि, ये सब पाप सहित वचन है। या अप्रिय वचन, किसी को सुनने में अप्रिय लगे, उसे संक्लेश हो जाए, कषाय हो जाए, अरति हो जाए, शोक हो जाए, ऐसे वचन भी नहीं कहना। और ये सब वचनों का और क्या फर्क है? बोले ऐसा तुमने वचन कह के दूसरे को दुखी किया, भले तुम्हें अंदर में लग रहा है मजा आ गया, उसको बराबर डांटा मैंने, परंतु तुझे ख्याल में नहीं आया तुम्हारी मजा निकलने वाली है। असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण क्या है? पढ़ना चाहिए तत्वार सूत्र जी। 8 कर्म, अपने को 8 कर्म बनते, 8 कर्म बंध के तत्वार सूत्र जी के सूत्र तो बड़े छोटे हैं, बट उसकी टीका पढ़नी चाहिए। चेतन दास जी आदि की टीका है और भी अन्य हैं, उसमें 8 कर्म क्यों बनते, हमारी क्या भूल होती है, वह पढ़ना चाहिए। मोटे मोटे रूप में दिए हुए असाता वेदनीय में दूसरे को रुलाना, स्व या दूसरे को दुखकारी, पीड़ाकारी आदि आदि, ये असाता वेदनीय कर्म के बंधन कारण है। तो हमने ऐसे कोई अप्रिय वचन कह दिए जिससे वो खेदित हो गया, शोकपूर्ण हो गया, कि हमारा आसाता वेदनीय का बंध हुआ और हमारा आसाता का उदय आता है। सब आया है करते, आसाता उदय मतलब दुख का उदय, प्रतिकूलता का उदय, हमें प्रतिकूलता के सहयोग मिलते, तब हम आया करते। भैया अभी क्या फायदा, जब बांधे थे तब ध्यान में नहीं रहा। इसलिए बांधते वक्त ध्यान में रहना चाहिए, देख लेना चाहिए बांधते वक्त। इसके लिए पहले ज्ञान क्या होना चाहिए, बंध कैसे होता है। जैसे थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा ना, हिंस्य, हिंस, हिंसा, हिंसा का फल, इसका भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही हिंसा में सभी पाप आ गए, चोरी झूठ आदि सभी आ गए, क्रोध आदि सब आ गए। ऐसे ही मेरा कर्म बंधन क्यों होता है, मेरी क्या भूल हो रही, छूटने का उपाय क्या है, ये सब अच्छे से समझना चाहिए और समझ पूर्वक हटना चाहिए, अपने कल्याण के लिए, दूसरे के लिए नहीं, धर्म के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं। धर्म को कोई उपकार कराना नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वाभाविक धर्म है, हम अपना धर्म अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने बचने के लिए करते हैं, तो वो देख लेना चाहिए। तो ये सब अप्रिय वचन आदि कह के हमें भली खुदखुदी रहती है। मैंने उसको बराबर देख ली, मैं देख रहा था उसका 4 दिन से ऐसा कह रहा था वो,
और आज मैंने अपना पूरी भड़ास निकाली, भैया निकाल तो ली साथ में तुम्हारा काम तमाम हो गया उसमें। इसलिए मुनिराज आदि की प्रवृत्ति देखनी चाहिए, सब आगम अनुसार होती हो, मौन पूर्वक रहते, कहीं उलझते ही नहीं, बोलेंगे तो बहुत कम, हितमित प्रिय, अप्रिय बोलते ही नहीं, पाप का बोलते ही नहीं। और हमें लगता है हम बाहर की दुनिया से जितना जुड़ेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। कल कई ऐसी चर्चा चल रही थी, बोले ये गवर्नमेंट कितना मस्त काम कर रहा है, घर घर में सोलर लगा रहे। अब देखो, अब मेरे को आउटडेटेड समझेंगे बट थोड़ा सूक्ष्मता में समझना, पुण्य पाप को समझना अच्छे से। अब पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे सोलर लग रहे, सब्सिडी भी मिल रही है, सब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जमा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अग्निकाय के जीव, अग्निकाय के जीवों की उत्पत्ति होगी, हिंसा होगी, निरंतर होती रहेगी। अब बैठे बैठे हमें कुछ लेना नहीं, हमें लगाना है तो अपना अपना थोड़ा सा लगा लो। अभी अभी हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते, तो जितना आवश्यक उतना यूज कर लो। बैठे बैठे बहुत मस्त सब्सिडी, गवर्नमेंट ऐसा किया वैसा किया, तुम अनुमोदना पाप के बिना काम के, लेना दी देना नहीं, तुम्हारा 1 रुपया मिलेगा नहीं तुम्हें। सब कैसा था सलावत, कैसे रोड चकाचक कर दी, कैसी बिल्डिंग बांध दी, कैसे मॉल बांध दिए। ये सब वचन तुम्हारे अनुमोदना के वचन पाप बंध के कारण, इतनी सब हिंसा की अनुमोदना कैसी करनी चाहिए? वो नेवले के भांति, बंदर के भांति, जो माँ आदिनाथ भगवान के 8-9 भव पूर्व पहले 8 जिले की अनुमोदना कर रहे, वो करनी चाहिए। हम अनुमोदना किसकी कर रहे हैं? तो 1 नंबर काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत वैसा कर रहा है। अरे भैया पीछे क्या कर रहा है? तुम धन की इतने क्यों लोभी हो? तुम्हें समझ में नहीं आता पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, किससे कौन से परिणाम है, किसकी अनुमोदना करनी, किसकी नहीं करनी, इससे मेरा बुरा हो रहा है क्या? समझता ही नहीं। इसलिए कहते हैं अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। इसलिए जितना जल्दी होवे अज्ञान का अभाव करना चाहिए। ज्ञानधारी जीव है हम, हमारा अभी वर्तमान में ज्ञान गुण है या नहीं है? ज्ञान गुण का कथनचित अपरिणामी कहते, वो अलग अपेक्षा है। कथनचित उसे परिणामी कहते और कुटस्थ नहीं। ज्ञान गुण कथनचित परिणामी है, गुण कह रहा हूं, पर्याय नहीं कह रहा हूं, द्रव्य नहीं कह रहा हूं। तो ज्ञान गुण का वर्तमान में परिणमन कैसे हो रहा है? समय साल में बहुत बार किया है चर्चा। केवल ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है ज्ञान गुण का, ये बात नक्की कि जब तक पर्याय में वो प्रकट नहीं होती केवल ज्ञान बना, उसका कोई फायदा नहीं। और वो प्रकट कैसी होगी? मुनिपना अंगीकार करना पड़ेगा, शपथ श्रेणी चढ़नी पड़ेगी, वो प्रक्रिया वहां से देख लेना। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? बट श्रद्धा के लेवल पे जब हम पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं, तो हम पर्याय में अज्ञान रूप क्यों परिणमित हो रहे? क्या आवश्यकता है? भले ही केवल ज्ञान रूप अभी परिणमित नहीं हो सकते, सम्यक ज्ञान रूप तो परिणमित होना चाहिए। जो हमारे लिए सही है, हितकारी है, वो समझना चाहिए। जो अहितकारी है उसे समझना चाहिए, अहितकारी से बचना चाहिए, हितकारी में प्रवृत्त होना चाहिए। हितकारी तो एक ही मात्र त्रिकाली आत्मा है अपना, और तो कुछ है ही नहीं निश्चय से। बाकी उपचार से पंच परमेष्टि जिनवानी आदि हितकारी कही जाती है, बात सही है। प्रकरण कहां से चल रहा है? 34 प्रकार के भेद में वो कह रहे हैं गरित वचन, पाप सहित वचन और अप्रिय वचन। ये इस तरह त्रेधा 3 प्रकार का मतम माना गया है। यत जो कि वचन रूपम, वचन रूप भवती है। टीका में कह रहे तु इदम तुर्यम अनृतम सामान्येन त्रेधा मतम यत अपि वचन रूपम गरितम अवध्य संयुतम अप्रियम भवती। यह चौथा असत्य का भेद 3 प्रकार का है। वचन से निंदा के शब्द कहना, हिंसा सहित वचन बोलना, अप्रिय अर्थात दूसरे को बुरे लगे ऐसे वचन बोलना। ये 3 के क्या क्या भेद प्रभेद है और विशेष चर्चा चलेगी। आज का अपना समय